अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हनीफ और आज की वीडियो में आपको बताएंगे पाकिस्तान के नामवर अदाकार अदील हाशमी, जिन्होंने 3/3 ड्रामे से शोहरत पाई। एक बहुत बड़ा जो है इंटरव्यू में इंकशाफ कर गए हैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से कि जब वो बचपन में स्कूल जाया करते थे 80 की दहाई में, 7वीं क्लास के तालिब इल्म थे। बड़ी क्लास के जो बच्चे जो कुछ सालों से उसी स्कूल में फ़ेल हो रहे थे, वो उनसे जिनसी ज़्यादती करते रहे। एंकर ने जो है उनसे सवाल किया कि बचपन की कोई ऐसी कहानी बताएं जिसमें आपसे ज़्यादती की गई हो या आप पे जुल्म हुआ हो। तो उन्होंने ये स्टोरी बताई कि स्कूल में उनसे जो है ज़्यादती की जा रही थी बड़े बच्चों की तरफ से, लेकिन वो शर्म के मारे या डर के मारे किसी को बता नहीं रहे थे। अपने वालदैन को नहीं बताया, बड़े भाई को नहीं बताया, उसके बाद जो है टीचर को नहीं बता रहे थे डर के मारे कि कहीं वो बड़े बच्चे मज़ीद तंग ना करें। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे आज। हमारे साथ प्रोफेसर शेख शहीर साहब मौजूद हैं कि बच्चों को जो स्कूल में इस तरह की जो स्टडी करवाई जाए या घर में बिहेवियर जो है वालिदैन का बच्चों के साथ इस तरह का होना चाहिए। इस माशरे में जो नासूर मौजूद हैं, जो बच्चों को तंग करते हैं या इस तरह की हरकत करने लगते हैं, तो बच्चों को फ्रेंडली होना चाहिए अपने वालिदैन से, बड़ों से, कि वो ईजीली जाके बात कर सकें। जी, मेरे साथ प्रोफेसर शेख शहीर साहब मौजूद हैं, इसी टॉपिक पे बात करेंगे इनसे। सर, मुझे ये बताइएगा कि अदील हाशमी नामवर अदाकार, उन्होंने अपना भी राज नहीं रहने दिया। एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि उन्होंने कुर्बानी दे के यानी लोगों को आगाही दी है कि अपने बच्चों के साथ किस तरह ट्रीट करना है और किस तरह दरिंदों से बचना है। ठीक है, आप समझते हैं कि किस लेवल पे क्लासेस होने चाहिए बच्चों को अवेयरनेस के लिए, और वालिदैन का बिहेवियर किस तरह होना चाहिए कि बच्चा आसानी से बिला झिझक ऐसी जो हरकत करे वालिदैन को बता सके। अच्छा, इसको हम 2 फेजेस में आपके सवाल को डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम ये समझते हैं अदील हाशमी पे कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अदील हाशमी फेम हासिल करना चाह रहे हैं। उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट जानबूझ के दी है ताकि वो मीडिया की जीनत बन सके उनका बयान ऐसा। तो मेरे ख़्याल से ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। वो ऑलरेडी बहुत फेमस हैं पाकिस्तान में, हर बंदा उनको जानता है। तो ये एक हिम्मत की है उन्होंने इस उम्र के इस हिस्से में आके और इस मकाम पे आके उन्होंने इस चीज़ को बताया कि उनके साथ ये वाक़या जो है वो पेश आया था। जब उन्होंने बात की, मैं उनका बयान कई दफ़ा सुन चुका हूँ, काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ। उन्होंने बेसिकली बात ये की कि जब वो स्कूल में थे, ठीक है, तो बच्चे जो हमारे यहाँ स्कूल्स में होते हैं उनको ये इशूज़ ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी के जो तलबा तालिबात हैं वो इस चीज़ से ऑलरेडी अवेयर हैं, उनको इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। कॉलेजेस की बात करें हम, तो कॉलेजेस में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको भी इन चीज़ों का पता है, उनको पता है कि क्या चीज़ उनके लिए बेहतर है, अच्छी है, और क्या उनके लिए बेहतर नहीं है। अब हम बात करते हैं स्कूल्स की जब हम बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पर क्लास है, जो उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको वहाँ पे तालीम दी जा रही है। और आपको पता होगा पाकिस्तान के अंदर ज़्यादती के बेशुमार केसेस आए। ज़ैनब कत्ल केस भी कसूर से भी आपने एक ख़बर भी ब्रेक की कुछ दिन पहले कसूर की, कि जहाँ पे जो ज़्यादती की जा रही थी बच्चों के साथ। तो ये सिलसिला जो है ये पाकिस्तान के अंदर रुक नहीं पा रहा। तो आपने माशाल्लाह इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन है, आप इस पे काम कर रहे हैं। एक तो आपको अप्रिशिएट हम करेंगे क्योंकि आपकी स्टोरीज़ जो हैं मैं देखता रहता हूँ इस हवाले से। तो बात हम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अपर क्लास है, उनके स्कूल्स हैं, वहाँ पे ये एजुकेशन दी जा रही है, उनको तालीम दी जा रही है। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए ठीक नहीं है। और मैं अब कई बच्चों को देखता हूँ माशाल्लाह से, वो बहुत ट्रेंड हो चुके हैं, इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि उनका कोई फैमिली मेम्बर भी उनके पास जाता है या उनसे कोई बात करता है, तो उनको जब अवेयरनेस इस हद तक दे दी गई है स्कूल्स के अंदर, तो वो हर चीज़ आगे अपने माँ बाप को बताते हैं। कोई उनको प्यार भी करता है तो वो उसको भी उस पर्सपेक्टिव में जज करने की कोशिश करते हैं कि ये गुड टच थी या बैड टच थी। तो बात हमने यहाँ से शुरू की थी कि अपर क्लास के स्कूल्स के अंदर ये तालीम दी जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का वो हिस्सा, पाकिस्तान के रूरल एरियाज़, दूर दराज के गांव देहात, वहाँ पे ये तालीम नहीं दी जा रही। अब वहाँ पे जब बच्चे के साथ ऐसा वाक़या पेश आता है, तो उस वाक़े के अंदर बच्चा शर्म के मारे अपने वालिदैन को नहीं बताता। क्यों? क्योंकि उसको बेसिक अवेयरनेस हमने दी नहीं। वो इतना वोकल है ही नहीं है कि अपने वालिदैन को जाके बता सके कि उसके साथ ये वाक़या, ये मामला पेश आया। फिर बात आती है अगला, अगर हम इसको प्रोसीड करें, अगर वो अपने पेरेंट्स को बता भी देता है तो उसके पेरेंट्स ये कहते हैं कि बेटा आपने इस चीज़ का जिक्र बाहर किसी से जाके नहीं करना। क्यों? क्योंकि उससे उनकी मज़ीद बदनामी होगी, उससे बदनामी होगी उनकी।
तो इस वजह से जो लोग हैं वो उसका इजहार नहीं करते, लोग पुलिस में जाकर रिपोर्ट नहीं करवाते। जब तक आप रिपोर्ट नहीं करवाएंगे तब तक आपका केस जो है वो प्रोसीड नहीं हो सकता। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि लोग केस फाइल क्यों नहीं करवाते, FIR क्यों नहीं दर्ज करवाते, या फ्रंट डेस्क पे जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं करते। आपको पता है कि आप तो जिस तरह बीट करते हैं, क्राइम की बीट कई सालों से कर रहे हैं, कि हमारे यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्लेंटिफ पे है, मुद्दई पे है। एक बंदा जिसके साथ ज़्यादती हुई, जिसके बच्चे के साथ ज़्यादती हुई या उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसने जाकर रिपोर्ट भी फाइल करनी है, और रिपोर्ट फाइल करने के बाद उसने ये चीज़ भी प्रूव करनी है कि वाकई ही जो मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ वो सारा का सारा वाक़या मेरे साथ पेश आया है। तो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सिस्टम में, लॉ में ये चीज़ बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। जब तक बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे रहेगा, मुद्दई पे रहेगा, तब तक इस तरह के मामला जो हैं पाकिस्तान के मुआशरे में हल नहीं हो सकेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, वो प्रोग्राम्स टीवी पे भी करवाते हैं, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस देते हैं। जिस तरह अभी कुछ साल कबल, यानी कि ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ, 2-3 साल कबल जो है बॉलीवुड स्टार जो है आमिर खान, उन्होंने प्रोग्राम किया बच्चों के साथ। बच्चों को पास बिठा के उन्होंने बताया कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, कौन कौन सी जगह पर टच करे तो आपने भाग के जाके अपनी वालदा को बताना है, अपने वालिद को बताना है। समझ है कि इस तरह सेलिब्रिटी जो यहाँ पे भी प्रोग्राम करें या टीवी पे अवेयरनेस दें, तो जिनको बच्चे ज़्यादा शौक से सुने और वो समझ सके, कुछ बेहतरी आ जाए माशरे में। देखिए, मीडिया का रोल जो है वो इस हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर मीडिया आपको ट्रेंड करता है तो ये इससे बेहतर हमारे मुआशरे के लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मीडिया को सिर्फ, आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर 80-90% स्टोरीज़ जो हैं वो पॉलिटिक्स की कवर कर रहे होते हैं, क्राइम स्टोरीज़ कर रहे होते हैं। आजकल हम PSL के पीछे भाग रहे हैं। तो जब तक हम लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे मीडिया के थ्रू, तब तक जो है वो ये इशू पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसलिए मीडिया के ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, हम मीडिया में पढ़ते भी हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, तो मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीडिया लोगों को अवेयर करे, एजुकेट करे। मीडिया का एक बेसिक फंक्शन होता है टू एजुकेट, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। आपने इंडिया की मिसाल दी, आमिर खान ने प्रोग्राम किया। इंडिया के बेशुमार आपको ऐसे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं जो कि जिनका पर्पज़ ही एजुकेट करना होता है, और वहाँ पे बहुत सारे, आप अगर सोशल मीडिया का कंटेंट देखें तो वहाँ के लोग भी एजुकेशन का कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो, आपको पता है कि किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जो ह्यूमर कंटेंट है या फिर ऐसा कंटेंट मज़ाक से रिलेटेड है, लोग सिर्फ वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो एजुकेशन जब तक आपका मीडिया नहीं देगा तब तक पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती है। अच्छा सर, ये तो एक क्राइटेरिया हो गया मुकम्मल स्टडी का कि स्कूल में क्या करना चाहिए, मीडिया का क्या रोल होना चाहिए। दूसरा, मुझे लास्ट में ये बताएं कि वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। अभी कसूर में जो है कुछ अरसा कबल जो है 300 से 400 जो नाजेबा वीडियो बच्चों की बनाई गई, उसको ठीक है वायरल किया गया सोशल मीडिया पे। जिस तरह भी उन्होंने पैसे कमाए, वो लोग जो केस भुगत रहे हैं, अभी तक जो है वो चल रहा है। पिछले दिनों कुछ लोगों की ज़मानतें भी हुई हैं। तो समझते हैं कि इतने बच्चों के जो उनके साथ ये केसेस हुए हैं, ज़्यादती हुई है, उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई गई हैं, तो किसी ने भी वालिदैन को नहीं बताया। समझते हैं कि इसमें वालिदैन का भी कुछ रोल होना चाहिए कि बच्चे हिचकिचाएँ नहीं, जाके वालिदैन से बात करें, या फ्रेंडली जो है बच्चों का वालिदैन से माहौल होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? देखें, जो वालिदैन, जो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी है, वो तबका जो कि देहातों में रह रहा है, बैकवर्ड एरियाज़ में रह रहा है, उनकी मेंटालिटी को चेंज करना वो बहुत मुश्किल है। उनको जाके ट्रेन किया जाए, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि आपके बच्चे के साथ अगर खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या पेश आ गया है, आपका बच्चा अगर आपको बता देगा, आप पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर देंगे, तो आपके आसपास के लोग, आपके हमसाए आपको, आपका गला दबाने को नहीं आ जाएंगे, बल्कि वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि आपने एक स्टेप उठाया। पेरेंट्स और जो उनके जो बच्चे हैं, उनके दरमियान जो गैप है वो बहुत ज़्यादा गैप है। बच्चे अपने वालिदैन के साथ चीज़ें शेयर नहीं करते। जब तक वो शेयर नहीं करेंगे तब तक जो वालिदैन है आगे उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। देखें, वहाँ पे बच्चों की मारपीट भी की जाती है, बच्चों को मारा जाता है, बच्चों को दबाया जाता है। बच्चे कोई गलती करें तो उनको मारपीट की जाती है, जिसकी वजह से बच्चे वालिदैन से इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते। हम बात करें अर्बन एरियाज़ की, शहरों में, तो बच्चे अपने वालिदैन के साथ जो है वो चीज़ें शेयर करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं। तो ये भी एक वजह है कि गांव के अंदर ये मसला जो है वो हल नहीं हो पा रहा।
जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों के साथ एक दोस्ती वाला माहौल घर में रखें, और कोई भी इशू जो उनको भी फेस करने पड़े हैं डेली लाइफ में, वो भी अपने बच्चों के साथ आके शेयर करें, ताकि बच्चे उनके एजुकेट हो सकें, अवेयर हो सकें। जब वो अपनी ज़िंदगी के इस मुकाम पे पहुँचें तो उनको ये इश्यूज़ फेस ना करने पड़े जो उनके वालिदैन ने फेस किए हैं। अजी, आज के प्रोग्राम में प्रोफेसर साहब ने बताया कि किस तरह वालिदैन और बच्चों के गैप को कम किया जा सकता है, यानी कि बिला वजह की सख्तियां या बच्चों को मारपीट जो है एक गैप पैदा करती है। बच्चे झिझकते डर के मारे जो है वालिदैन को बताते नहीं हैं जो इस तरह की जो घटिया नासर है माशरे में, अगर फ़ायदा उठा रहे हो बच्चों से। तो यही प्रोफेसर साहब ने बताया है कि किस तरह एजुकेट करने की ज़रूरत है, स्कूलों में किस तरह क्लासेस दी जाएँ, मीडिया का क्या रोल है, प्लस जो वालिदैन है वो किस तरह तरबियत करे, क्योंकि जो औलाद है वो वालिदैन का फ्यूचर है और हर वालिदैन को बच्चों में अपना फ्यूचर नज़र आता है। वो अपने फ्यूचर को मजबूत बनाएं, उनको एजुकेट करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत बरकरार रखें और गैप कम करने की ज़रूरत है। और जल्द मैं अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।